सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए शनिवार को पेश किए गए बजट में बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। इसके अलावा 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। इसके बाद ऐसा लगा कि सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी है। अगर कैलकुलेशन देखें तो तमाम तरीके की छूट लेने के बाद भी ओल्ड टैक्स रिजीम के मुकाबले न्यू टैक्स रिजीम बेहतर साबित हो रहा है। वैसे तो अगर आप डिडक्शन लाभ नहीं लेते तो हर तरह से न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है, लेकिन अगर आपकी आय 15 लाख या उससे ज्यादा है तो फिर न्यू टैक्स रिजीम फायदे का सौदा साबित होगा। अगर आपकी आय 20 लाख, 25 लाख या फिर 30 लाख है, फिर आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर होगा। शनिवार को न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव को देखें तो 15 लाख की इनकम 15% टैक्स के दायरे में आती है। अब अगर राकेश न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम से ज्यादा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो आयकर के दायरे में 14,25,000 रुपए आते हैं। उसके बाद प्रस्तावित न्यू टैक्स स्लैब 2025 के हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब 12 से 16 लाख के स्लैब में 15 लाख की आय वालों की इनकम 2,25,000 रुपए रह जाती है, जिस पर 15% आयकर लागू होता है। इस हिसाब से 15 लाख की आय पर इनकम टैक्स 93,750 रुपए बनता है। इस पर अलग से 4% टैक्स की व्यवस्था है, जो कि 3750 रुपए बनता है। इस तरह से कुल आयकर 57,500 रुपए होता है। इस कैलकुलेशन से साफ हो जाता है कि बजट 2025 में सरकार की ओर से टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव के बाद राकेश के लिए न्यू टैक्स रिजीम की ओर जाना फायदे का सौदा साबित होता है। अगर बचत की बात करें तो ऐसा करके वो 15 लाख रुपए तक की कमाई पर सीधे 14,300 रुपए बचा लेता है। इस अंतर को देखकर ये कहना गलत ना होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम की तुलना में अब न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।